स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे वो तुम्हारा देखो वो है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर। लास्ट तक हम लोगों ने क्या किए थे, एक्सरसाइज नंबर 2 तक किए थे ना। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2F करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, देखो हेडिंग करो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस reducible to homogeneous फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री चैप्टर तो हम लोग का चल रहा है, बट यहाँ पे जो हम लोग का काम है वो क्या है बोलो तो वो तुम्हारा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, होमोजीनियस फॉर्म में, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम लोग का यही काम है। लेक्चर नंबर 6 चल रहा है हम लोग का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। तो यहाँ पे लिखो डेफिनेशन लिखो द टाइप ऑफ द इक्वेशन देखो किस टाइप का, dy dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x b डैश y प्लस c डैश, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तुम्हारा इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो होमोजेनियस फॉर्म में बाय सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो दिस इज treated as the first order first degree differential equation first order first degree differential equation फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अब तुम बोलोगे क्यों, कारण लिखो, बिकॉज सम सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए होमोजीनियस फॉर्म because a suitable transformation लिखने से अच्छा भाई suitable substitution लिखो, by suitable substitution converts it into a convert it into a homogeneous form, ठीक है। तो suitable substitution करने से ये homogeneous form में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ, पहले थोड़ा थ्योरी बहुत समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या मेथड ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग हेडिंग कर रहे हैं क्या, मेथड ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है, लिखो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या dy dx, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x b डैश y प्लस c डैश, ठीक है, जहाँ पे ध्यान में रखना है c और c डैश क्या है, बोथ आर नॉन जीरो। पहले मैं थ्योरी समझा रहा हूँ कि c और c डैश क्या है, बोथ आर नॉन जीरो। जीरो होगा तो पहले से होमोजेनियस हो जाएगा। बोलो एक्स वाई डिग्री 1 1 है तो बोथ आर नॉन जीरो, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ नॉन होमोजेनियस के लिए। तो इसको होमोजेनियस में करना है ना, तो लिखो बोथ सी एंड सी डैश आर नॉन ज़ीरो, तभी तो जाके नॉन होमोजेनियस होगा। इसको तुमको कन्वर्ट करना है होमोजेनियस में बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको नंबर दे दो, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने नंबर क्या दे दिया, दिस इज द नंबर 1, ठीक है, दिस इज द नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे दो केस होगा, केस 1 केस 2। केस 1 केस 2 क्या है मैं बोल रहा हूँ, ए एक्स का कोएफिशिएंट ए है और इसका एक्स का कोएफिशिएंट ए डैश है, इसका वाई का कोएफिशिएंट बी है, इसका वाई का कोएफिशिएंट बी डैश है। तो ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, एक केस है। और दूसरा केस क्या है, ए अपॉन ए डैश नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, दोनों का जो रेशियो है वो सेम है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो कि दिस द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस कैन बी सॉल्व्ड एज दिस कैन बी सॉल्व्ड एज फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट केस क्या बोलो, फर्स्ट केस हम लोग लेंगे when क्या, तो लिखो when a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, a अपॉन a डैश का जो रेशियो है वो b अपॉन b डैश के साथ क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है और a अपॉन a डैश नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, देखो we put x, जो x है ना, उस x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, स्मॉल x, ये जो वेरिएबल है x y, स्मॉल x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे कैपिटल X प्लस h। अब तुम बोलोगे सर h क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। स्मॉल x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस h, एंड स्मॉल y के जगह पे पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस k। अब h के क्या है, h के आर द कांस्टेंट, लिखो h के बीइंग h कॉमा के बीइंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वी पुट दिस, अब बोलो तो x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के। तो मुझे यहाँ से बोलो देन मैं क्या बोल सकता हूँ, देन dx इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो dx इज इक्वल टू क्या होगा, h कांस्टेंट है तो dx इज इक्वल टू डी कैपिटल X एंड dy इज इक्वल टू क्या होगा, d कैपिटल Y, ठीक है। तो वेरिएबल क्या था, स्मॉल एक्स वाई, अब क्या हो चुका है, कैपिटल एक्स और वाई में कन्वर्ट हो चुका है, कैपिटल एक्स और वाई में। देखो द गिवन इक्वेशन, देन दिस एंड द गिवन इक्वेशन दैट मीन्स जो वन है, एंड द गिवन इक्वेशन वन बिकम्स, देखो वन क्या होगा, dy dx नहीं, क्योंकि dy का मतलब d कैपिटल Y, तो d कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होगा, a x, स्मॉल x का वैल्यू क्या है, कैपिटल X प्लस h, b स्मॉल y कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। तो एंड क्या बोलो तो c, नीचे में क्या होगा, अपॉन a डैश कैपिटल X प्लस h, b डैश कैपिटल Y प्लस k प्लस c डैश,
ऐसा कुछ आया dy dx का जो वैल्यू है। और देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि दैट इम्प्लाई dy dx क्या है बोलो, a कैपिटल X b कैपिटल Y, पहले वेरिएबल को लिख ले रहा हूँ। अच्छा, a कैपिटल X b कैपिटल Y, उसके बाद कांस्टेंट क्या है बोलो तो ah bk प्लस c, ठीक है। तो नीचे में क्या होगा बोलो, a डैश x b डैश y प्लस क्या, a डैश x b डैश y a डैश h b डैश k प्लस c डैश। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बोलो, तुम क्या चाह रहे हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है नंबर 1, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है नंबर 1, इसको तुम क्या करना चाह रहे हो, रिड्यूस टू ए होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म का मतलब क्या है, dy dx, इसके ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर में जो फंक्शन है नीचे में जो फंक्शन है उसको क्या होगा बोलो तो सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। ये तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, इसमें कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बोलो तो ये सी आर सी डैश। अब देखो ये सी आर सी डैश को हमको यहाँ पे इसलिए होमोजीनियस नहीं था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको होमोजीनियस करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, x इक्वल टू एक्स प्लस एच कैपिटल और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। ये जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया ना, तो देखो तो y कैपिटल y x में इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर ये जो एच के है इसका वैल्यू हम लोग कैसे ले। देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इक्वेशन को होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसका मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मेरा जो एच के है, मैं अगर एच के ऐसे लूँ कि सच दैट, देखो ये जो एक्सप्रेशन है ए एच प्लस बी के प्लस सी, और नीचे में क्या है ए डैश एच बी डैश के प्लस सी, ये दोनों को जीरो ले लूँगा। अब तुम बोलोगे सर ये दोनों को जीरो किस हिसाब से आप लीजिएगा, मैं बोलूँगा ये दोनों को जीरो लेके एच के का जो वैल्यू आएगा, वो एच के का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता तो असल में एक क्या आ जाता, जीरो आ जाता ना। तो दैट मीन्स वी हैव चूज एच एंड के सच दैट दिस टू इक्वेशन, सॉरी दिस इज सेटिस्फाई दिस इक्वल टू जीरो, मीन्स ये दो इक्वेशन जो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दोनों को सॉल्व करने से जो एच के आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से पुट करेंगे। समझ पा रहे मेरे बात, मुझे क्या करना है, होमोजेनियस ना। जब ये देखो तो ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर में इसका वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो तुम क्या बोलोगे कि इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। दैट मीन्स होमोजेनियस फॉर्म। देखो ऊपर में 1 डिग्री नीचे में 1 डिग्री, तो मेरा काम क्या है, मुझे ये दोनों को जीरो करके एच के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो तुम लोग लिखो नेक्स्ट लिखो, इसको एक काम करो तो इसको तुम लोग एक 2 नंबर दे दो, इसको नंबर दे दो 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखो इन ऑर्डर टू लिखो स्टूडेंट्स, क्या इन ऑर्डर टू मेक टू, लिखो इन ऑर्डर टू मेक इक्वेशन टू को हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, होमोजीनियस में। तो इसका मतलब इन ऑर्डर टू मेक इक्वेशन टू होमोजीनियस we choose h comma k such that h comma k हम लोग चूज करेंगे किस हिसाब से, h comma चूज such that क्या a h ऊपर में क्या है बोलो h प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0, और नीचे में क्या होगा a डैश h प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखो दैट इज, इसको अगर सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, तो दैट मीन्स h अपॉन के अपॉन और क्या 1 अपॉन, तो बोलो h अपॉन, तो इसको ही करो क्या होगा बी सी डैश बी डैश सी, के लिए बोलो सी ए डैश सी
ए डैश सी ए सी डैश 1, इसके लिए क्या होगा बोलो, ए बी डैश ए डैश बी। सॉल्व कर लिए। अब बोलो यहाँ से एच के का वैल्यू क्या आ रहा है, देयरफॉर एच इज इक्वल टू बी सी डैश सी अपॉन ए बी डैश ए डैश बी, ठीक है। एंड के क्या होगा बोलो, के इज ए डैश सी डैश अपॉन ए बी डैश बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा एच के का वैल्यू हो गया। तो ये जो एच के का वैल्यू है, तो इस एच के लिए मैं क्या बोलूँगा बोलो, तो ये जो एच के वैल्यू है अगर मैं इसको पुट कर देता यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाता बोलो, तो इक्वेशन 2 क्या होगा, असल में क्या आ जाएगा, dy dx इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, क्योंकि ये दोनों को जीरो मैंने किया है किस हिसाब से, ए एच के लिए। तो क्या करो कि देन इक्वेशन 2 बिकम्स, देखो देन इक्वेशन 2 बिकम्स क्या होगा बोलो, dy dx डी कैपिटल वाई बोलो, डी कैपिटल वाई डी कैपिटल एक्स dy dx इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए कैपिटल एक्स बी कैपिटल वाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, ठीक है। तो देखो होमोजीनियस हो गया ना। देखो मैं तुमको थियोरेटिकल समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जब क्वेश्चन करूँगा तब तो तुमको डायरेक्ट एच के का वैल्यू सॉल्व कैसे निकाल दूंगा। देखो यही तो असल में था ना, ऊपर नीचे में एक्स वाई के जगह पे एच के पुट कर दो, दोनों को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा हो जाएगा एच के। सिंपली बोलो ना, डी डैश के ऊपर में क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और नीचे में क्या था, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। तो इसका मतलब क्या है कि उस इक्वेशन को एच के सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब वो दोनों को सॉल्व करके जो एक्स वाई आएगा वही तुम्हारा एच के है। तो दिस इज द डी डी एक्स, दैट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ये दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तुम्हारा क्या है बोलो, तो वही तुम्हारा एच के है, एच के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखो केस 1A चल रहा है। हाँ तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करोगे, तो लिखो व्हिच इज होमोजीनियस, ये किस में होमोजीनियस है बोलो, तो ये होमोजीनियस है किस में, कैपिटल एक्स और वाई में ना। तो लिखो व्हिच इज होमोजीनियस इन क्या, इन कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई में होमोजीनियस है। अब मुझे बोलो ये अगर कैपिटल एक्स वाई में होमोजीनियस है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y बाई एक्स इक्वल टू वी, ठीक है। तो यही था, तो दैट मीन्स y इक्वल टू वी एक्स पुट करने पे मेरा काम हो जाएगा। तो क्या लिखो यहाँ पे, एंड कैन बी सॉल्व बाई पुटिंग, एंड लिखो एंड कैन बी सॉल्व बाई पुटिंग क्या बोलो, y इक्वल टू स्मॉल v कैपिटल x, ठीक है। तो दैट मीन्स ऐसे कर देंगे, मीन्स होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया। तो दैट मीन्स y बाई एक्स इक्वल टू वी, दैट मीन्स y इक्वल टू वी एक्स पुट करने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो केस 2 में क्या बात है बोलो, तो केस 2 तुम्हारा है कि अगर a अपॉन ए डैश का जो वैल्यू है वो अगर क्या हो जाए, b अपॉन बी डैश के साथ इक्वल हो जाए। तो देखो कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि केस 2 क्या है बोलो, तो व्हेन a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू b अपॉन बी डैश, a अपॉन ए डैश का वैल्यू क्या हो जाए, b अपॉन बी डैश के साथ इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, तो दैट इज, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज a b डैश b इज इक्वल टू 0 बोलो। तो केस 2 में अगर मैं a अपॉन ए डैश b अपॉन बी डैश, वहाँ पे क्या था नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल, तो इक्वल केस में a आ रहा है। अब देखो तो स्टूडेंट्स केस 1 में नॉट इक्वल था तब जाके एच के का वैल्यू ए आया, और केस 2 में इक्वल है तब जाके ये वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब देखो ये जो वैल्यू आया ए बी डैश माइनस ए डैश बी इक्वल टू 0, इस वैल्यू को अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे ना, इस वैल्यू को तुम अगर यहाँ पे पुट करोगे तो देखो
एच के का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, तो लिखो द अबव मेथड, लिखो द अबव मेथड, जो केस 1 में था, द अबव मेथड फेल्स एज h, k becomes infinite। ठीक है, अब सुनो केस 2, हाँ केस 2 में हम लोग का काम हो गया। अब देखो, अब तो सर यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देखो सो लेट, लिखो सो लेट a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन क्या, b डैश। इसको क्या लेंगे, इसको लेंगे 1 बाई, दोनों सेम है तो इसको मैंने ले लिया 1 बाई m। ठीक है, तो सपोज एक कांस्टेंट ले लिया 1 बाई m, तो मुझे बोलो तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, बोलो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू नहीं, a डैश इक्वल टू, बोलो a डैश इक्वल टू क्या होगा, am, a डैश इक्वल टू होगा am, और b डैश इज इक्वल टू क्या होगा, bm। अब इसको पुट कर दो, जो इक्वेशन 1 था, तो अब इक्वेशन 1 में पुट कर देना इसको। अच्छा, तो लिखो देन 1 टेक द फॉर्म, लिखो देन 1 इम्प्लाई, 1 क्या इम्प्लाई करेगा बोलो तो, dy dx, जो इक्वेशन था dy dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, और a डैश के जगह पे क्या होगा am, b डैश के जगह पे क्या होगा bm, तो दैट मीन्स am x bm y प्लस c, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो तो यहाँ पे ये दो टर्म में m कॉमन आ रहा है ना, तो m अगर कॉमन आ रहा है तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, बोलो दैट इम्प्लाई dy dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c m इंटू ax प्लस by प्लस c। अब देखो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है यहाँ पे ये जो ax प्लस by है ना, इसके जगह पे तुम z पुट कर दो, z पुट करने से हो जाएगा। तो क्या लिखो, इसको नाम दे दो 3, इसका नाम 3 दे दो। अच्छा, केस 2 चल रहा है हम लोग का। अब देखो इसको जब हम लोगों ने z पुट किया, तो यहाँ से मुझे एक बात बोलो, मुझे क्या चाहिए dy dx का, तो दैट मीन्स क्या करो, लिखो पहले कि लेट ax प्लस by, लेट ax प्लस by इज इक्वल टू z। ठीक है, तो यहाँ से बोलो तो क्या होगा, देयरफॉर dy dx क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो, तो dy dx डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, बोलो यहाँ पे a आएगा, x के हिसाब से डेरिवेटिव करो, a प्लस क्या होगा b dy dx इज इक्वल टू क्या होगा, dz dx माइनस a को इस तरफ कर दिया। तो आप मुझे बोलो dy dx का वैल्यू क्या आ रहा है, dy dx आ रहा है तुम्हारा 1 बाई बी dz dx माइनस a। ठीक है, तो अब ये dy dx के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या लिखो कि फ्रॉम 3 वी हैव क्या होगा कि dy dx इज इक्वल टू नहीं, फ्रॉम 3 वी हैव क्या होगा, बोलो dy dx का वैल्यू 1 बाई बी dz dx माइनस a इज इक्वल टू क्या, ax प्लस by का वैल्यू क्या है, z लिया था हम लोगों ने, z प्लस c अपॉन m इंटू ये c डैश था ना, ये c डैश था नीचे में, दिस इज द c डैश, तो ये c डैश है। तो यहाँ पे लिखो क्या कि z प्लस c, दिस इज द mz प्लस c डैश। ठीक है, तो आप बोलो तो ये जो dz dx है, dz dx इसको मैंने इस तरफ रख दिया, तो b उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, bz bc अपॉन क्या mz प्लस c डैश।
और ये माइनस क्या होगा बोलो तो, माइनस हो जाएगा तुम्हारा a, ऐसा कुछ। अब देखो स्टूडेंट्स के अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो, डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू एम जेड प्लस सी डैश बी जेड बी सी माइनस ए एम जेड माइनस ए सी डैश। ठीक है, तो अब क्या करना है बोलो तो, अब तुम्हारा ये जो एम जेड प्लस सी डैश है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो एम जेड प्लस सी डैश, और इस एक्सप्रेशन को इस साइड में ही कर लो, तो क्या होगा बोलो, इस एक्सप्रेशन को एक जगह मैंने यहाँ पे माइनस था ना, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे वो एक्सप्रेशन को नीचे में ले लो, तो क्या होगा, बी जेड बी सी प्लस ए एम जेड ए सी डैश। ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, ए सी डैश, दिस इज डी जेड, एक साइड में जेड और दूसरा साइड में क्या होगा बोलो तो डी एक्स। तो अब बोलो तो एक साइड में जेड एक साइड में एक्स, तो क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे व्हिच इज द फॉर्म ऑफ, लिखो व्हिच इज द फॉर्म ऑफ क्या, वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, और जो काम हम लोग कर चुके हैं पहले। ठीक है, 2C एक्सरसाइज 2C में था, वेरिएबल्स एंड इज सॉल्व एज बिफोर, जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया जस्ट तुम लोग को, हम लोगों ने क्या किया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किस फॉर्म में है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई सी डैश। तो ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। तो इसको होमोजेनियस फॉर्म करने के लिए दो केस होता है। केस वन क्या होता है, केस वन में हम लोग क्या करते हैं, ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच पुट करते हैं, वाई के जगह पे कैपिटल वाई प्लस के पुट करते हैं। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर एच के का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला एच के का मतलब क्या है, ऊपर में देखो न्यूमिनेटर में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो मानो, और नीचे में ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश उसको इक्वल टू जीरो मानो। तो दोनों को इक्वल टू जीरो मान के, दोनों को इक्वल टू जीरो मानने से क्या होगा बोलो तो, दोनों को इक्वल टू जीरो जब तुम मानोगे तो वो दोनों जो लाइन है यार, दो स्ट्रेट लाइन है ना, तो दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे जो बात है नॉट इक्वल टू का बात है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो जो पॉइंट आएगा ना, एक्स कंपोनेंट को एच और उसको के मान लेना है। ठीक है, ए हो गया। तब से वहाँ पे जब होमोजेनियस हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y बाई एक्स इक्वल टू भी ले लेंगे। अच्छा, दैट मीन्स y इक्वल टू वी एक्स। और नंबर टू केस क्या था कि इफ़ ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, इन दिस केस क्या करेंगे हम लोग, जो ए एक्स प्लस बी वाई है ना, उसको क्या मान लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई को एज ए जेड पुट करेंगे। तब जाके हम लोगों का क्या आ जाएगा बोलो तो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, और होमोजेनियस करने से जब ये सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तब भी तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही होता है ना। तो अब हम लोग दोनों केस का ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे, और जो बाकी सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो तुम लोगों को करना है, क्योंकि मैं तो एक एक मेथड का, दो केस का, हर एक का एक एक क्वेश्चन में कर दूंगा। ठीक है, उसी टाइप का तुमको प्रैक्टिस करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तुम कर सकते हो। तो चलो अभी हम लोग क्या लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस टॉपिक्स के ऊपर बेस क्वेश्चन लिखो। ये तुम्हारा है एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज 2F
एक क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो लिखो सॉल्व 2x प्लस 3y माइनस 5 dy प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिखो पहले क्या लिखेंगे, लिखो द सॉल्यूशन, लिखो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या, 2x प्लस 3y माइनस 5 dy प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 dx इज 0। यहाँ से dy dx निकाल लो। dy dx क्या आ रहा है, देखो dy dx इज माइनस, ऊपर में dx ना, तो क्या होगा 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 5। अब देखो स्टूडेंट्स, ऊपर में ax प्लस by प्लस c और नीचे में क्या है a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस c डैश। तो यहाँ से मुझे एक बात बोलो, तुम जब रेशियो लोगे a अपॉन a डैश, इसका मतलब क्या है 3 अपॉन 2 और b अपॉन b डैश क्या होगा 2 अपॉन 3। दिस इज नॉट इक्वल 3/2, नॉट इक्वल टू 2/3। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द फॉर केस 1। केस 1 में हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। किस कैसे सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल टू एक्स प्लस कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच एंड स्मॉल वाई इक्वल टू क्या कैपिटल वाई प्लस के, इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये जो एच के है ये कहाँ से आएगा, ये एच के आएगा तुम्हारा क्या, ये जो ऊपर में जो है ना 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। एच के का वैल्यू, ये दोनों को सॉल्व करोगे। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे मतलब तुम एच के यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा 3h प्लस 2y 2k माइनस 5, 2h प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये दोनों को सॉल्व करने से एच के मिल जाएगा। सिंपल बात क्या है, इस ये दो जो लाइन है ना, ये दो लाइन जो है इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बोलो तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्यों, कारण a डैश नॉट इक्वल टू b डैश है, तो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जो सॉल्यूशन होगा उस पॉइंट को, सपोज पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे h, k, ठीक है, वही एच के का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 1, तो इसका मतलब एच क्या होगा बोलो तो 1 और के भी क्या होगा 1, ठीक है। तो देखो वो तो हम लोगों ने थ्योरी में समझाया था। तो क्वेश्चन जो करना है यहाँ पे तुमको ऊपर में और नीचे में जो है वो दो इक्वेशन मान के उसको सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा उसी x को h मानना है, y को k मानना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज द नंबर 1। तो यहाँ पे लिखो कि द स्ट्रेट लाइन्स क्या 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बोलो तो इंटरसेक्ट एट 1,1 पे इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब हम लोग क्या पुट करेंगे, लिखो लेट x इक्वल टू क्या x प्लस 1, ठीक है, एंड y इक्वल टू क्या लिखेंगे स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस 1। दैट मीन्स बोलो क्या होगा d स्मॉल x इज इक्वल टू d कैपिटल x एंड d स्मॉल y इज इक्वल टू d कैपिटल y। लिखो देन वन बिकम्स क्या होगा बोलो dy dx हो जाएगा d कैपिटल y dx dy dx माइनस देखो माइनस क्या होगा 3x के जगह पे क्या होगा x प्लस 1, y के जगह पे स्मॉल y के जगह पे क्या होगा कैपिटल y प्लस 1 माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 3 कैपिटल y प्लस 1 माइनस 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट दे दो। अब देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
कांस्टेंट क्या है देखो, तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 2 5 और -5 कैंसिल, नीचे में 2 3 5 -5 कैंसिल। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द dy dx इज इक्वल टू -3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख लो, इसको dy dx है ना, y बाई एक्स इक्वल टू v पुट करेंगे तो तुम x से डिवाइड कर दो तो क्या होगा बोलो, -3 प्लस 2y बाई एक्स अपॉन 2 प्लस 3y बाई एक्स। ठीक है, अब क्या करना है बोलो तो पुट y बाई एक्स इक्वल टू v, तो लिखो पुट y बाई एक्स इक्वल टू, इसको नंबर क्या दे दो 2, दिस इज नंबर 2। लिखो पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, दैट मीन्स y इक्वल टू वी एक्स। तो लिखो पुट y इक्वल टू वी एक्स, एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लो तो dy dx कैपिटल के हिसाब से vx dv dx। ठीक है, अब क्या करना है, इसको नंबर 2 में पुट कर देंगे तो लिखो 2 देन 2 इम्प्लाई, 2 क्या इम्प्लाई कर रहा है बोलो, 2 इम्प्लाई v प्लस कैपिटल x dv dx इज इक्वल टू माइनस क्या 3 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। ठीक है, अब क्या करना है बोलो तो v को एक तरफ x को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो तो अब देखो स्टूडेंट्स, v को एक तरफ कर लेते हैं और x को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या होगा बोलो, इससे मैं लिख सकता हूँ ना x dv dx इज इक्वल टू क्या, x dv dx इक्वल टू माइनस ना करके तुम एक काम करो, नीचे में क्या करो 2 प्लस 3v, तो माइनस क्या होगा बोलो तो -3 माइनस क्या -2v और v उस तरफ जाएगा तो -v और नीचे के साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा -2v -3v स्क्वायर। देखा ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, v को उस तरफ ले चले जाओ तो इसका मतलब क्या आ रहा है बोलो तो x dv dx इज इक्वल टू कैपिटल x माइनस क्या 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 2। तो इसका मतलब अब देखो तो v को एक तरफ कर लो, v को एक तरफ कर लो, इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ना 3v प्लस 2। ठीक है, नीचे में क्या होगा 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3, दिस इज dv और एक तरफ क्या, एक तरफ x dx अपॉन x। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे बोलो, यहाँ पे नीचे को z मान लो, बोलो इसको जब तुम z मानोगे, इसको अगर z मानोगे तो क्या होगा 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 इक्वल टू z, तो इसका क्या आएगा 6v प्लस 4 dv इक्वल टू dz। तो इसमें क्या है, इसमें देखो तो आधा है ना, 3v प्लस 2 मीन्स 6v प्लस 4 का हाफ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो लिखो वो तो समझ जाओगे मैं लिख रहा हूँ कि ये इसको z मान के वो आ जाएगा, लॉग के हिसाब से आ जाएगा। तो लिखो इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा बोलो, हाफ एक बाहर आएगा और a इसको तुमने z माना है तो क्या रहेगा बोलो तो ये तुम्हारा आएगा, ये कैसा आएगा हाफ, बोलो हाफ क्या आएगा, हाफ dz अपॉन z आएगा ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा log z, तो हाफ लॉग लिखो क्या 3v स्क्वायर प्लस 4v log z 4v प्लस 3 और उस तरफ क्या होगा बोलो तो log कैपिटल X प्लस log C इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हाफ है तो
तो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर एक काम करो स्टूडेंट्स, हाफ को मैं ये जो रख रहा हूँ यहाँ पे रख रहा हूँ, अच्छा हाफ को यहाँ पे रख के एक काम देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं इसको एक बात देखो स्टूडेंट, मैंने एक जगह पे गलती किया है, यहाँ पे माइनस था तुम्हारा, तो ये जगह पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो अब क्या करो, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, देखो log 3v स्क्वायर 4v प्लस 3 माइनस क्या होगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना log x स्क्वायर, और log क्या हो जाएगा, log c स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, log के पावर में चला जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो log और यहाँ पे क्या होगा 3v स्क्वायर, तो 3v स्क्वायर, तो 3v स्क्वायर का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू क्या है y बाई एक्स, तो क्या होगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 4y बाई एक्स प्लस 3, दिस इज माइनस log x स्क्वायर, इसको मैंने c स्क्वायर को मान लिया k, सपोज दिस इज द log k और k इज इक्वल टू c स्क्वायर इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो रहा है, देखो एक बार इसको कैलकुलेशन में एक बार देखो तो कि ये मैं क्या कर सकता हूँ, log यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो इसका मतलब 3y स्क्वायर, दिस इज़ द 4yx एंड 3x स्क्वायर, ठीक है। तो और इसको इस तरफ ले लो तो क्या होगा बोलो तो, प्लस log x स्क्वायर log k, अब देखो log x स्क्वायर तो log a प्लस log b, तो क्या होगा log a b, तो इसको जब प्रोडक्ट करोगे तो दिस इंटू दिस, तो एक्स उसका कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा log 3y स्क्वायर 4xy 3x स्क्वायर इज इक्वल टू log k, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, देखो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो हाँ एक काम करो, बोथ साइड में log कैंसिल कर देते हैं, तो log कैंसिल करके वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3y का वैल्यू क्या है बोलो, हम लोगों ने क्या देखा था, x इक्वल टू क्या था x प्लस 1 और y इक्वल टू क्या था कैपिटल Y प्लस 1, तो यहाँ पे log कैंसिल, 3 कैपिटल Y का वैल्यू क्या होगा स्मॉल y माइनस 1, स्मॉल y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, 3 स्मॉल y माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 x माइनस स्मॉल x माइनस 1 स्मॉल y माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर log नहीं, log तो हट गया है, दिस इज़ द k। अब इसको ये कर लो, तोड़ लेते हैं, 3y स्क्वायर माइनस, एक बार में लिखेंगे, देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 3y स्क्वायर माइनस 2y 6y प्लस 1, दिस इज xy 4xy एंड माइनस 4, तो ऐसे करो 4x माइनस 4x, ठीक है, एंड माइनस 4y एंड प्लस 4, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू k। अब थोड़ा देखो सारा क्या लिखते हैं इसको, तो पहले x का काम कर लेते हैं, 3x स्क्वायर 4xy एक तो है, ठीक है, तो इसको लिखो 4xy। अब देखो तो x कितना है, 3x स्क्वायर 4x y स्क्वायर, अब y स्क्वायर का देखो सारा क्या लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर 2hxy इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, अच्छा ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख रहा हूँ,
आंसर देखने में अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि अच्छा लगना पड़ेगा तुमको, मीन्स अगर देखने में अच्छा लगेगा तो वो आंसर मीन्स क्वेश्चन का जो आंसर वो देखने में तुमको बेटर फील होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज़ द 3y² और x कितना है देखो तो -4x -6x, दैट मीन्स -10x -10x, y कितना है बोलो -6y -4y -10y, कांस्टेंट देखो 1 4 5 5 1 6 और k एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक साथ सभी कांस्टेंट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, दूसरा कांस्टेंट मान ले रहे हैं, ठीक है। तो -10x -10y दिस इज इक्वल टू ऐसे 3x² -4xy -4xy नहीं था, +4xy था, 3y² -10x -10y और कांस्टेंट जो है उसको एक तरफ करके मैंने उसको क्या ले लिया, C1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे C1 क्या है बोलो तो 1 1 एक जगह पे कांस्टेंट कहीं पे ए हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 होगा, ये 3 और यहाँ पे 3 × ए 3 होगा, ये 3 होगा, तो 3 3 6 10, तो इसको C1 मान लिया मैंने, दिस इज इक्वल टू 0। तो C1 का रोल कौन प्ले कर रहा है बोलो तो 10 - k ना, 10 - k इज C1। तो यहाँ पे लिख लो कि व्हेयर C1 इज इक्वल टू 10 - k is an arbitrary constant, is an arbitrary constant। और ये तुम्हारा क्या होगा बोलो तो which is the required general solution। तो यहाँ पे लिख दो कि which is the required general solution, ठीक है। और एक तो क्वेश्चन, एक केस का किया केस 1 के ऊपर, अब केस 2 के ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2F का ही चल रहा है, 2F चल रहा है हम लोगों का 2F। एक क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 9A, ठीक है, 2F का 9A। अब देखो क्या बोला गया क्वेश्चन, देखो सॉल्व dy dx इज इक्वल टू 3x - 4y - 2 3x - 4y - 3। अब देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हो, a/a' मीन्स 3/3, a/a' और b/b' मीन्स -4/4, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 4/4 1, 3/3 1, तो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ax + by इस जगह पे क्या पुट कर देंगे, z पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखो, सॉल्यूशन लिखो, पहले सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज the given differential equation is dy dx is equal to 3x - 4y - 2 3x - 4y - 3। तो ठीक है, तो a/a' इक्वल टू b/b' हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखो पुट ax + by के जगह पे z पुट करना है, तो लिखो पुट 3x - 4y इज इक्वल टू z। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x के हिसाब से डेरिवेटिव कर लो, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 3 - 4 dy dx इज इक्वल टू dz/dx। दैट मीन्स
डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बोलो, डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 1/4 3 माइनस डी जेड डी एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है ना, 1/4 3 माइनस डी जेड डी एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बोलो तो इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे। तो लिखो देन वन इम्प्लाई 1/4 3 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वहाँ पे वैल्यू पुट करो। 3x माइनस 4y का वैल्यू क्या है, z, तो इसका वैल्यू z है, तो क्या करोगे z माइनस इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है, z, तो दिस इज z, तो z माइनस 2 अपॉन क्या, z माइनस 3। अब 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 3 माइनस डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू 4z माइनस 8 अपॉन z माइनस 3 डी जेड डी एक्स। तो एक बात देखो यहाँ पे डी जेड डी एक्स क्या आएगा बोलो तो, डी जेड डी एक्स तुम्हारा उस तरफ ये करो तो दिस इज द 3 माइनस 4z माइनस 8 z माइनस 3, तो क्या आ रहा है बोलो, डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू z माइनस 3 एंड 3z माइनस 9 माइनस 4z क्या बोलो, माइनस 4z प्लस 8, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 3, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं अगर z को एक तरफ कर दूँ तो z को एक तरफ करूँगा तो देखो तो क्या आएगा, z माइनस 3 z माइनस दैट इम्प्लाई z माइनस 3 अपॉन z प्लस 1 डी जेड, और एक तो माइनस रह जाएगा, माइनस को मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो उस तरफ क्या होगा, माइनस डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो तुम एक काम करो, इसको अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग ऊपर में क्या लिए, z प्लस 1 किए, तो प्लस 1 किए, यहाँ पे माइनस 3 था, माइनस 4 z प्लस 1 डी जेड माइनस डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन z प्लस 1 डी जेड माइनस डी एक्स। तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा आएगा z माइनस z प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग, तो इस हिसाब से क्या होगा, 1 बाई है, तो 4 लॉग z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, माइनस x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे z का वैल्यू मुझे बोलो, z का वैल्यू हम लोग का क्या था, z का वैल्यू था 3x माइनस 4y, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 4y माइनस 4 लॉग 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। एक्स को एक तरफ कर लो, तो x को अगर एक तरफ कर लेते तो क्या आता है, 4x माइनस 4y, माइनस एक्स इस तरफ तो 4x माइनस 4y, 4 लॉग 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू c। अब देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, x माइनस y माइनस लॉग 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू k, वायर k इज, बोलो वायर k क्या है, वायर k देखो, वायर k इज इक्वल टू c/4 is an arbitrary constant। ठीक है, तो arbitrary constant, और ये क्या हो गया तुम्हारा बोलो तो, which is the required general solution, which is the required general solution। तो लिखो which is the, यहाँ पे लिख दो कि which is the required general solution। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्सरसाइज 2F का 2 टाइप।
थ्योरी को मैंने डिस्कस करके कैसे एक काम चल रहा है वहाँ पे, उसको डिस्कस करने के बाद दोनों केस का एक क्वेश्चन कराया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है उसको तुम लोग कर लेना, एक्सरसाइज 2F, ठीक है। उसको मैं PDF भेज दूंगा तुम लोगों को, बुक नहीं है तो मैं PDF भेज दूंगा 2F का। बाकी सब क्वेश्चन तुमको करना है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे भेजना, ठीक है। तो अभी हम लोग ये लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2G करेंगे। अच्छा 2G नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा 2G एक्सरसाइज नंबर, ठीक है। आज इतना तक रहने दो। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, एक बात में बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद से, तब तक तुमको कुछ नहीं आएगा। देखोगे तो लगेगा कि हाँ हाँ बात तो सही चल रहा है, ऐसे ऐसे करना है, बट जब खाता पेन लेकर करोगे ना तो तब जाके वो बात ये आता है। तो इसको तुमको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो तो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, वो इम्प्रूवमेंट होता है ना। जैसे क्लास 12 में सोचो इंटीग्रेशन क्या था, पहले टाइम में वो उसके साथ सेटअप होने में टाइम लगता था, बट बार बार उसको प्रैक्टिस करते गए तो तुम क्या होते थे कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था। तो सेम बात यहाँ पे भी है, तुम उसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जो स्किल है सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन वो उतना बेहतर होता जाएगा, ठीक है। आज इतना तक रहने दो, बाय।